ओम शांति 31/12/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें शिव जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। जो ब्राह्मण बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और घाटा उनको पड़ता है जो रेगुलर मुरली नहीं सुनते हैं या पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मनुष्य के लिए है, भगवान शिव बाबा के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा की रात अर्थात हम ब्राह्मणों की रात, शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। अभी भक्ति का भी अंत है, साथ साथ इस घोर अंधियारे का भी अंत है। अभी हम ब्राह्मण सवेरे के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। हम ब्राह्मण ही जाकर देवता बनते हैं। इस यज्ञ से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पुरानी दुनिया परिवर्तन हो नई दुनिया बन जाती है, अर्थात कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग बन जाता है। सिर पर जो 63 जन्मों का पापों का बोझा है वह उतरेगा अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से। उसको उतारने में टाइम लगता है, निरंतर योग में रहना पड़ता है। बाप ने दादा अर्थात हमारा आत्मा बड़ा भाई ब्रह्मा में प्रवेश किया है। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जब प्रदर्शनी दिखाएं तो उस पर लिखना है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि वेद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं वर्षा लेने के लिए। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे मनाते हैं वैसे हमें शिव जयंती मनानी है। सबको बताना है हम वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जैसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान पूरा होगा वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ हमें पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में हम आत्म अभिमानी होते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। ये मुरली बुद्धि का भोजन है, तो हमें ये रोज खाना है। जगत अम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है। वह ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। जगत अम्बा को माँ का टाइटल दिया है, परंतु वह ब्रह्मा की बेटी है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये गीत मनुष्य परमात्मा के लिए गाते हैं, क्योंकि 2 आंखें होते हुए भी मनुष्य परमात्मा को राह दिखाने के लिए याद करता है। तो राह दिखाने वाला सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, और वह राह निराकार रूप से साकार रूप में आकर दिखाते हैं, क्योंकि स्थूल में आए बगैर वह हमें राह नहीं दिखा सकते। परमात्मा उस पार छठे तत्व से आकर हमें 5 तत्वों से पार छठे तत्व सूक्ष्म अखंड ज्योति महतत्व में ले जाते हैं। इसलिए परमात्मा को खवैया भी कहते हैं। जो परमात्मा के साथ योग रखेगा उसे परमात्मा अपने साथ लेकर जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं खाकर मुक्त होकर पिछाड़ी में जाएंगे। चलना सबको है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो कहते हैं मुझे इस कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले चलो। इससे सिद्ध होता है कि जरूर नई दुनिया है, क्योंकि आत्मा में उस दुनिया के संस्कार भरे हुए हैं, फूलों की सुख की दुनिया के, और वह उस दुनिया को याद करती है और वह हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हुए हैं। दुख शांति ये सब मनुष्य के कर्म बंधनों का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब किताब में झगड़ा हुआ है। कलयुग कर्म बंधनों का बना हुआ है और सतयुग कर्म बंधनों से रहित है। जिसे फूलों की दुनिया देवी देवताओं का राज्य कहा जाता है। इन 5 भूतों से जितना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इन 5 भूतों से जीतना मनुष्य के बस की बात नहीं है। परमात्मा खुद आकर हमें इन 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य देवी देवता पोजीशन प्राप्त करवाते हैं। आज की मुरली का वरदान। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सबका मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। आज की मुरली का स्लोगन। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।